हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज और आज से हम सीखेंगे कुछ वैसे वर्ड्स जो हम सबसे ज्यादा मिसयूज करते हैं। मिसयूज का मतलब हो गया डियर कि हम हिंदी मीनिंग उसका याद करते हैं, किसी भी वर्ड का हम उसके हिंदी मीनिंग तो याद कर लेते हैं और हिंदी मीनिंग इतना मिलता जुलता है कि जब हम उसका इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं या आप लिखने में यूज करें या बोलने में यूज करें, आप उसको मिसयूज कर देते हैं। रीजन कि आपने उसकी हिंदी मीनिंग याद करी है, तो हिंदी में सबका मतलब वही होता है। दो तीन शब्द अगर हम ले ले इंग्लिश के तो उसके हिंदी मीनिंग लगभग एक होते, बट उनके यूजेस कभी एक नहीं होते, उनके यूजेस अलग अलग होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस यूजेज को समझा कैसे जाए। तो इसके लिए जो आपके पास है, चूंकि इंग्लिश अपना लैंग्वेज नहीं है, हम लोगों का अपना लैंग्वेज नहीं है डियर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी इंग्लिश शब्द का कोई भी हम इंग्लिश के वर्ड लें, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हम लें, ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग इन इंग्लिश। उसको हम क्या करेंगे, उसके मीनिंग को इंग्लिश में ही फाइंड करेंगे। और अगर उन शब्दों का आप इंग्लिश में मतलब निकाल पाए, इंग्लिश में मतलब समझ पाए, फिर आप हिंदी समझिए ना समझिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आई हो बात समझ में आ गई कि हम कभी भी कोई शब्द का यूज हिंदी पढ़ करके डायरेक्ट ट्रांसलेशन बनाना हो, डायरेक्ट बोलना हो, डायरेक्ट लिखना हो, हम नहीं करेंगे। तो डियर आज पांच एक ही तरह के सेंटेंस एक ही तरह की इंग्लिश के वर्ड्स में लेकर आया हूं आपके लिए, और उन सभी के मतलब, उसके सिनोनिम्स, उसके एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज आज हम देखेंगे। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि कौन से पांच वर्ड्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर बिफोर आई स्टार्ट, ये हमारे सोशल साइट्स हैं जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल आपको पता ही है, यूट्यूब चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको इंग्लिश विद रंजन सर से मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो डियर उसके लिए आपको सर्च करना है रंजन सर इंग्लिश। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। डियर आप अपनी क्वेरी को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हमारे डेली ब्लॉग को हमारे इस वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं www.englishtak.com पे। डियर यहाँ पे काफी आप बोल सकते हैं कि जैसे मैं नोट्स बनाते हैं उस तरीके के मैं कंटेंट अभी अपने वेबसाइट पे लिख रहा हूं। जैसे मैं अपना एक पर्सनल नोट्स अगर इंग्लिश का लिखूं तो सेम नोट्स हम अपने वेबसाइट पे लिख रहे हैं, तो उसे आप डेली बेसिस पे जाकर के पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का नाम आपको यहाँ पर दिख गया होगा। तो डियर आज हम जो पहला वर्ड लिए हैं वो लिए हैं एब्रीविएट। एब्रीविएट डियर ये एक वर्ब है, तो सबसे पहले हमने इसके वर्ब फॉर्म को भी जानने की कोशिश की है, मीनिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके वर्ब फॉर्म जान लें कि ये हमारा V1 है, सॉरी V1 हमारा ऊपर में लिखा हुआ है, ये हमारा V2 है, ये हमारा V3 है, ये V1 प्लस ing वर्ब फॉर्म है, एंड ये आपका सिंगुलर वर्ब फॉर्म है। तो इतना समझ लिए आप कि एब्रीविएट होता है, एब्रीविएटेड होता है, एब्रीविएटेड होता है, एब्रीविएटिंग होगा एंड एब्रीविएट्स होगा। डियर अब इसका ना मतलब जानेंगे, हिंदी मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना। अब कहां यूज आप करेंगे, आई थिंक कि संक्षिप्त करना सिर्फ याद कर लेने से आपको नहीं पता लगेगा कि इसका यूज हम करेंगे कहां। चलिए अब मैं आता हूं, जो मैं आज आपको समझाने आया हूं कि एब्रीविएट को यूज हम इंग्लिश में कैसे करेंगे, कब करेंगे। टू मेक अ वर्ड, फ्रेज, नेम, टेक्स्ट शॉर्टर। इट मींस अगर किसी वर्ड को शॉर्टर करना है तो हम एब्रीविएट शब्द का यूज करेंगे। अगर हम किन्हीं को कह रहे कि कोई बड़ा सा शब्द है, अब उनको हम ये कह रहे कि भाई इनको ना छोटा करके आप बोलिए, तब हम उनको बोल सकते हैं कि यू नीड टू एब्रीविएट योर नेम। मान लीजिए उसका नाम बड़ा है तो हम उनको बोल सकते हैं यू नीड टू एब्रीविएट योर नेम, कि आप अपने नाम को क्या कर दीजिए, थोड़ा सा शॉर्टर करके रखिए। और कैसे शॉर्टर करेंगे, स्पेशली बाय लीविंग आउट लेटर्स, यूजिंग ओनली द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड। या तो आप कर सकते हैं कि मान लीजिए चार शब्द के नाम हो गए, अब चार शब्दों में से प्रत्येक का इनिशियल लेटर लेकर के एक नया नाम बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड एब्रीविएट, और इसी से वर्ड बना एब्रीविएशन।
इसी से वर्ड बना एब्रीविएशन, जिसको हम याद भी करते हैं, लाइक MBBS। आप सभी ने इनका फुल फॉर्म भी जाना होगा, मेंबर ऑफ मेडिसिन, सॉरी मेंबर बोल रहा हूं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। थोड़ा सा उल्टा टाइप का होता है कि यहां से शुरू होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये जो MBBS है एक्चुअली ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म है, जिसको हम एक्रोनीम के नाम से भी जानते हैं, एक्रोनीम के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप एब्रीविएट शब्द अब आप जब कभी यूज करना चाहेंगे, इवन इन द राइटिंग और इवन इन लाइक स्पीकिंग, चाहे वो राइटिंग में हो चाहे स्पीकिंग में हो, तो आपको पता है कि अगर किसी नाम को शॉर्ट करना है तो हम एब्रीविएट शब्द यूज करेंगे, कभी फ्रेज को यूज करना हो शॉर्टर में तब हम एब्रीविएट करेंगे। ऐसा नहीं कर देंगे कि कोई कहानी को शॉर्ट करने के लिए कह दे और बोलो कि एब्रीविएट कर दे, जी नहीं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम कहानी को शॉर्ट करने के लिए एब्रीविएट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहा जाता है कि कहानी को ना छोटा करके लिखिए, और उसके लिए भी अभी हम शब्द आपको बताने वाले हैं। डियर इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं टू शॉर्टन बाय कॉन्ट्रैक्शन और ओमिशन, या तो कॉन्ट्रैक्शन कर दें, छोटे कर दें, ठीक है, या ओमिशन करके, इट मींस कुछ मिटा करके। जैसे देखिए AGCY, ये होता है एजेंसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, AGCY। CORP ये कॉर्पोरेशन का होता है एब्रीविएटेड फॉर्म। GOV गवर्नमेंट का एब्रीविएटेड फॉर्म। DR सभी को पता है डॉक्टर का। एंड REV ये यूज करते हैं हम, लेट मी रिमेंबर, REV हम यूज करते हैं डियर, एक वर्ड है, ओके लेट मी रिमेंबर, REV and just I'm forgetting, let me remember this, REV, okay, just oh, let me remember. Okay, I'm just forgetting, I think I should know it. REV, now I remember, this is called revolution रेवोल्यूशन का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म REV होता है। तो देखिए जब भी हम कोई लेटर को, कोई वर्ड को हम छोटा कर देते हैं तो वहां पर हम एब्रीविएट शब्द का यूज करते हैं, ठीक है, लेटर हो गया या हम वर्ड हो गया या फ्रेज हो गया या नाम हो गया, उनको अगर हम छोटा करके लिखेंगे तो उन्हें हम कहेंगे एब्रीविएट। दूसरा आते हैं डियर, सेकंड वन इज कॉल्ड एब्रीज, सेकंड वन इज एब्रीज। अब ये देखेंगे कि एब्रीविएट और एब्रीज में क्या अंतर है, इन दोनों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ to reduce or condense such as summary of a report or article। अब देखिए बात आ गई कि जब हम किसी को समराइज करने की कोशिश करेंगे, समराइज का मतलब कि कोई आर्टिकल आपको दे दिया गया, कोई पैसेज आपको दे दिया गया, अब इसे कोई कह रहा है कि इसको छोटा कर दीजिए, तो इस शब्द के जब इसको छोटा करने के लिए हम एब्रीविएट शब्द का यूज नहीं करेंगे, यू नीड टू यूज एब्रीज। अब इसका मतलब होता है संक्षेप करना। अब देखिए उधर भी था छोटा करना, एक तरीके से मीनिंग हिंदी में मिलता जुलता, और एब्रीज का भी वही मतलब है। तो अब आगे से कभी भी एब्रीज का यूज और एब्रीविएट का यूज में उल्टा पुल्टा आप नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि किसी चीज को रिड्यूस करना, उसको समराइज करना, लाइक रिपोर्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, पैसेज हो गया, अगर उसको आप समराइज कर रहे हैं तो डियर उसको हम कहेंगे एब्रीज, उसको एब्रीविएट नहीं कहेंगे। वर्ब फॉर्म की बात कर ले तो डियर ये भी एक रेगुलर वर्ब फॉर्म है, जिसको हम एब्रिज्ड V2 हो जाएगा, एब्रिज्ड अगेन V2 होगा, अब्रीजिंग V1 प्लस ING फॉर्म होगा, और एब्रिजेज सिंगुलर फॉर्म होगा। ये हो गई हमारी वर्ब फॉर्म की बात। अब देखेंगे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। अब्रीज अ बुक, मान लीजिए कोई एक बुक लिखी हुई है, कहीं दूसरे जगह उसे पब्लिश करने के लिए कुछ ऐसी चीज है जिसको ना कह रहा है कि थोड़ा छोटा कर दीजिए, थोड़ा उसको क्या कर दीजिए, कंटेंट को थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। अब कंटेंट उसमें जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एब्रीविएट यूज नहीं करेंगे, मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूं, हम उसके जगह पे यूज करेंगे एब्रीज। टू लेसन द ड्यूरेशन, इट मींस हम किसी चीज का ड्यूरेशन कम कर दे रहे हैं, और स्कोप ऑफ, और टू कर्टल, इसका मतलब भी होता है छोटा करना, और एब्रीज अ पर्सन्स फ्रीडम। अब देखिए हम किसी के आजादी को भी अगर छोटा करते तो वहां भी हम एब्रीज शब्द का यूज कर सकते हैं। एक तो हम रिपोर्ट या आर्टिकल को छोटा कर रहे हैं तब एब्रीज यूज कर सकते हैं, या किसी की जो फ्रीडम है
काफी देर तक की फ्रीडम है, उनको हम छोटा कर दे रहे हैं। जैसे मान लो कि किसी को बोला गया कि भाई 6 साल आप फ्री रहोगे, उसके बाद आपको जेल में आना होगा, अब उसको मैंने 3 साल कर दिया, तो उनके जो फ्रीडम है उनको हमने अब्रीज कर दिया, उनको कट आउट कर दिया। लाइक एग्जांपल्स की बात करें डियर, शी हैज बीन आस्क्ड टू अब्रीज द नॉवेल। अब यहां पर देखेंगे कि उसे कहा गया कि नॉवेल को क्या कर दो, आप एब्रीज कर दो। नॉवेल को क्या कर दो, आप एब्रीज कर दो। इट मींस नॉवेल को क्या करेगा, अगर हम बात करें तो नॉवेल को क्या करेगा, छोटा करेगा। इट मींस उसको समराइज करेगा, ऐसा नहीं कि उसको एब्रीविएट कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि यहां पर आप एब्रीविएट यूज नहीं करेंगे, और बैक स्लाइड में आकर के मैं कहूं कि अगर इससे हमें एब्रीविएट, जैसे बोले कि एब्रीविएट योर नेम, अपने नाम को एब्रीविएट कर दो, मतलब थोड़ा छोटा कर दो। अगर शायद एक मूवी था उसमें बहुत बड़ा नाम बोलता है वो, धमाल आई थिंक, वो कार ड्राइवर होता है, वो कहीं जा रहा होता है साउथ वाला, वो खूब बड़ा नाम बोलता है, फिर उसको छोटा करने के, ठीक है, तो उसी तरह का अगर नाम आपको बोल दिया जाए तब उसको छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डियर, वो दो आपका पेयर था जिसका मतलब था छोटा करना, ठीक है। अब हम 3 वर्ड्स ले रहे जिसका मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, ठीक है। पहला हमारा है एब्डिकेट, पहला वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग। अगर आप किंग हैं, क्वीन है या एम्परर है, तो आप क्या करते हो कि उस जो पोजीशन है आपका राजा का, रानी का या शासक का, आप उस पोजीशन को छोड़ देते। इट मींस आप हिंदी में बोल सकते गद्दी को त्याग देना, ठीक है, या सत्ता त्यागना, या जो अधिकार आपका उस अधिकार को आप त्याग देते हैं, या पद को त्याग देते हैं, ठीक है। हिंदी भी मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल सटीक लिखा जाए, इंग्लिश से रिलेट करता हुआ, क्योंकि डिक्शनरी में इतने डिटेल हिंदी नहीं लिखी होती है, और हिंदी मैं शुरू में बोला हूं हिंदी नहीं जाना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हमने इंग्लिश लिखा ना, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा है कि एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग, मतलब आप राजा हो और उस चीज को, उस पोजीशन को छोड़ रहे हो, क्वीन हो उस पोजीशन को छोड़ रहे हो, या एम्परर हो उस पोजीशन को छोड़ रहे हो, तो उसको हम कहेंगे एब्डिकेट। बात समझ में आ गई? कोई राजा है, अगर वो अपने बेटे के लिए उस जो राजा का क्रॉन है या राजा का जो पोजीशन है, अगर उसको छोड़ता है तो उसको हम कहेंगे एब्डिकेट कर दिया। वर्ब फॉर्म की बात की जाए तो ये भी एक रेगुलर वर्ब फॉर्म है, और इसमें भी हम ईडी लगा करके इसका V2 फॉर्म या V3 फॉर्म बनाएंगे। फिर होगा एब्डिकेटिंग एंड एब्डिकेट्स। सिनोनिम्स की अगर इसकी हम बात करें डियर, तो इसको हम रिजाइन कह सकते हैं, क्विट कह सकते हैं, अबेंडन कह सकते हैं, या रेपुडिएट कह सकते हैं। तो एब्डिकेट समझ में आया कि हम किसी पोजीशन को जब छोड़ देंगे ना, तो उसे हम एब्डिकेट कहेंगे। He will abdicate the throne to marry a commoner। अब देखिए, मान लीजिए he is a king, ये एक किंग है, अब करा किसी कॉमनर से, कॉमनर का मतलब एक आम लड़की से वो शादी करना चाह रहा होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो राजा की गद्दी है या जो भी वो है, उसे उस चीज को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। देन ही विल एब्डिकेट, मतलब वो छोड़ देगा, वो जो अधिकार है, जो पद है, उसको उसको वो छोड़ देगा। किस चीज के लिए? एक कॉमनर से शादी करने के लिए। तो हम यहां पर अभी हम आगे एक वर्ड्स पढ़ेंगे, उस वर्ड्स के साथ इसको रिलेट करेंगे, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। He abdicated in favor of his son। अब यहां पर देखिए, he abdicated in favor of his son, मतलब उसने अपने बेटे के लिए, जो वो राजा था या जो भी रहा होगा, वो पोजीशन को छोड़ दिया अपने बेटे के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट, अब देखिए एब्रोगेट का मतलब होता है एब्रोगेट समथिंग टू ऑफिशियली एंड अ लॉ। अब यहां पर समझिए, इसका मतलब भी हटाना होता है, छोड़ना होता है, खत्म करना होता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि किसी अगर लॉ, जो नियम कानून है, उसको अगर हम ऑफिशियली तरीके से एंड करते हैं, या कोई एग्रीमेंट है जिसको हम ऑफिशियली तरीके से एंड करते हैं, देन वी यूज एब्रोगेट। आई होप समझ में आया। इधर था हमारा एब्डिकेट एंड नाउ वी हैव एब्रोगेट। ये भी रेगुलर वर्ब है, तो इसके वर्ब फॉर्म की बात कर लें तो दिस इज एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड एंड एब्रोगेटिंग एंड एब्रोगेट्स। दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड बोथ आर V2 and V3 form, and this one is ing form. Next, if I talk about synonyms, to abolish or annul by formal means, to repeal, put aside, कैंसिल, रिवोक। देखिए रिवोक जो वर्ड है, इसका यूज हम जनरली जब रूल या जो नियम होते हैं उनको जब हटाते हैं, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं रिवोक। रिसाइंड,
नलीफाई या टू एब्रोगेट अ लॉ। तो जनरली हम इसका यूज जो रूल रेगुलेशन होता है उनको हम ऑफिशियली तरीके से हटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रोगेट। द रूल हैज बीन एब्रोगेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। इट मींस जो रूल था उसको आपसी सहमति से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब एंड कर दिया गया। तो आई होप एब्रोगेट समझ में आया कि एब्रोगेट क्या होगा। दो मतलब कि साथ में होंगे दोनों म्यूचुअल, मतलब दो लोग हो तीन लोग हो, वो म्यूचुअल तरीके से उस रूल के क्या कर दिए, एब्डिकेट कर दिए। अब यहां पर डियर जो हिंदी से सीखने की कोशिश करते हैं और जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं कि कोई उनको सजेस्ट करे फिर भी वो हिंदी सीखते ही हैं, तो अभी निषेध करना क्या कोई समझा पाएंगे? अगर एक नॉर्मल हम इंडियन की बात करें जिनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्या अभी निषेध करना कोई बता पाएंगे इनका सही से मतलब? नहीं। लेकिन अगर हमने इसका छोटा सा जो डेफिनेशन लिखा है कि एब्रोगेट समथिंग टू ऑफिशियली एंड अ लॉ, ठीक है, एब्रोगेट समथिंग या कर दीजिए यहां से, टू ऑफिशियली एंड अ लॉ, किसी रूल को ऑफिशियल तरीके से समाप्त कर देना। नेक्स्ट आते हैं डियर एरोगेट। एरोगेट का मतलब होता है, एक तो सबसे पहले इसके यूजेज को समझ लेंगे कि एरोगेट का हम यूज कैसे करेंगे। हमेशा डियर एरोगेट समथिंग टू योर सेल्फ लिखना पड़ेगा, मतलब यहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे, एरोगेट टू वन सेल्फ लिखेंगे। अब इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग विदाउट हैविंग द राइट टू डू सो, अनाधिकार चेष्टा करना या हथियाना। अब हिंदी तो मैंने शुरू में बताया था कि हिंदी में लिखा है, बट हिंदी के लिए मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। टू टेक समथिंग किसी चीज को लेना, विदाउट हैविंग द राइट टू डू सो, मतलब बिना अधिकार के, आपको वो अधिकार करने के लिए नहीं दिया गया है फिर भी आप वो काम करते हैं, मतलब बिना अधिकार के कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड एरोगेट। पॉइंट समझ में आया? एरोगेट का मतलब कोई चीज आप अपने आप से करते हो जिसका आपके पास अधिकार नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है बिना कोई डिग्री, बिना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लिए हुए डिग्री और डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनके पास नहीं, उन्होंने एरोगेट किया। उन्हें क्या किया? एरोगेट किया। वर्ब फॉर्म की बात करें तो ये भी रेगुलर वर्ब फॉर्म है, तो रेगुलर वर्ब फॉर्म आपको पता होगा उसमें डी और ईडी लगा करके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, ठीक है। एरोगेटिंग हो जाएगा एंड एरोगेट्स हो जाएगा। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें डियर, टू अज्यूम विदाउट राइट, मतलब बिना किसी राइट्स के, बिना किसी अधिकार के बस करने लगना, कोई काम करने लगना। एरोगेट द राइट टू मेक डिसीजन, या क्या होता है कि हम किस समय यूज करते हैं, जब आप अपने अधिकार का दुरुपयोग एक तरीके से करना कि आपके पास वो अधिकार नहीं है लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं ऐसा करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर एक क्रिकेट टीम की बात की जाए, कैप्टन ना होते हुए आप कहो कि भैया देखो मैं बॉलिंग करूंगा, मैं बैटिंग करूंगा, तो आप एरोगेट द राइट कर रहे हो। इट मींस आपके पास जो अधिकार है ना, एक तरीके से गलत तरीके से आप अधिकार लेकर के कोई काम कर रहे हो, ठीक है। आपके पास एक्चुअली में अधिकार नहीं है कि कौन बैटिंग करने जाएगा कौन बॉलिंग करने जा रहा है, आप सबको ऐसे ऐसे बताए जा रहे हो, ठीक है। और टू एट्रीब्यूट और असाइन टू अनदर, या तो ये कर सकते हो कि भाई दूसरे को अधिकार दे दिए, एक तो आपके पास नहीं, आपने दूसरे को ऐसे कह दिया तुम ऐसे कर लेना, किसी को करने के लिए आपने कह दिया, तो भाई आपके पास तो खुद नहीं करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हो। तो फाइनली इसको याद रखेंगे, टू सेक्स, जो हमने इंग्लिश मीनिंग यहां से लिखा है, टू टेक समथिंग विदाउट हैविंग द राइट टू डू सो, मतलब बिना कुछ करने का अधिकार आपके पास हुए आप उस काम को करते हो, दैट इज कॉल्ड एरोगेट। आई डू नॉट एरोगेट टू माई सेल्फ द राइट टू डिसाइड, अब ये देखो खुद के लिए कह रहा है। अब इस बात को एरोगेट को ध्यान रखेंगे कि जब भी यूज होगा टू प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ यूज होगा। आई डू नॉट एरोगेट टू माई सेल्फ द राइट टू डिसाइड, मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता कि बिना अधिकार के मैं डिसीजन लूं, मैं बिना अधिकार के डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं अपने आप को आगे कर दूं कि मैं ये डिसीजन कर सकता हूं, मैं नहीं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन सेकंड देखिए, he arrogates to himself the power to punish people, मतलब वो क्या करता है कि वो अपने आप के पास ऐसा अधिकार ले आया है, एक्चुअली है नहीं उसके पास, लोगों को पनिश करता है, मतलब बिना अधिकार के वो लोगों को पनिश करता है। पनिश करने का काम पुलिस का है, अगर कोई गलत काम करते तो पुलिस करता है, लेकिन नहीं, he arrogates to himself the power to punish, मतलब वो खुद को कहता है भाई मेरे पास है, बट उनके पास ऐसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड एरोगेट। तो आई होप ये 5 वर्ड्स थे, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, अगर इनको आप यूज करेंगे अपने लाइफ में, अपने इंग्लिश में, तो आई होप कि अब गलतियां नहीं होगी कि एरोगेट कहां यूज होगा, एब्रीज कहां यूज होगा, एब्रीविएट कहां आप यूज करेंगे।
तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे सोशल साइट्स पर विजिट कर सकते हैं, और जाते जाते मैं जरूर बोला हूं कि आप हमें हमारे ब्लॉग को जरूर विजिट कीजिए www.englishtak.com। जो अगर आप चाहते हैं नोट्स वगैरह पढ़ना, डाउनलोड करना, पीडीएफ वगैरह, तो यहाँ से भी वो चीज आपको मिल जाएगी। तो चलिए डियर, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। ज्यादा बड़ा आई थिंक वीडियो हो गया, 20 मिनट का वीडियो हो गया, पता नहीं चला 5 वर्ड्स को समझाने में। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।